एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का थंबनेल जो है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़, ठीक है। यानी कि आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि एडजेक्टिव का सबसे पहला काइंड है। यानी कि पिछली वीडियो में जो हमने एडजेक्टिव के टोटल काइंड्स देखे थे, एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे उनमें से ये पहला काइंड है और सबसे इजी भी है, क्योंकि इसका भी यूज हम लोग डेली लाइफ में हमेशा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है कि हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि उससे क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसके रूप को, रंग को, आकार को या फिर गुण को, दोष को, ये सारी चीजें एडजेक्टिव बतलाता है, नाउन या प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और इस विशेषता में हमने बात किया था कि वो गुण भी हो सकता है, उसका दोष भी हो सकता है, उसका आकार हो सकता है, उसकी नंबरिंग हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है ना। तो हमने इन सारी चीज़ों पे चर्चा किया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। यानी कि हम पढ़ेंगे कि जो नाउन या प्रोनाउन हमको दिया गया है सेंटेंस में, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, यही पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी की विशेषता बताया गया है, ठीक है। देखिए, इसका जो डिफिनीशन होता है वो होता है कि द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर दोज एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, ठीक है। यहाँ देखिए, दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, मतलब कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमें नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। नाउन की क्वालिटीज के बारे में बताता है। अब देखिए कैसी तो जैसे देखिए किस तरह की इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि कह रहे हैं कि दे गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट, ठीक है, उसके स्टेट पे हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, कंडीशन पे कि किस अवस्था में है, कैरेक्टर में यानी कि भला या बुरा, ठीक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। देखिए, इसमें आपको उसके साइज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, शेप का कि किस शेप का है, किस साइज का है, उसके गुण का, उसके आकार का, ठीक है। आकार में जैसे लंबा है या छोटा है, इस तरह की चीजें। देखिए, जैसे टॉल या लॉन्ग, है ना, लंबा, शेप यानी कि आकार, साइज, लंबाई उसकी किस साइज का है, कलर यानी कि ब्लू, ब्लैक, रेड, व्हाइट, जैसा भी हो, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम जानते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमेशा नाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो देखिए, नाउन की विशेषता में हमने पिछली भी क्लास में कुछ चर्चा किया था। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि जैसे कि राम एक छोटा लड़का है, ठीक है ना। तो राम एक छोटा लड़का है, इस सेंटेंस में राम जो था हमारा वो है नाउन, और जो छोटा बताया गया है लड़का, यानी कि नाउन से पहले एक वर्ड यूज हुआ है जो कि है एडजेक्टिव, और वो ये बता रहा है कि जो राम है हमारा, जो लड़का है वो क्या है, छोटा है, यानी कि उसका जो शेप, जो उसकी साइज है वो क्या है, छोटी है ना। तो इसी तरह के सेंटेंसेस इसमें भी आएंगे। देखिए, जैसे राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ देखिए, राधा क्या है हमारा, राधा है नाउन, और इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ देखिए गर्ल भी क्या है, राधा भी हमारा नाउन है, और यहाँ देखिए गर्ल भी क्या है, नाउन है। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन के पहले यूज होंगे, है ना, यानी यहाँ नाउन के पहले यूज होंगे, और इसकी विशेषता को हमें बताएंगे, ठीक है। हमें बताएंगे मतलब जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें इस नाउन की विशेषता पता चलेगी इसके पहले यूज होने वाले वर्ड से, और जो इसके पहले जो वर्ड यूज होता है वही हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमने पढ़ लिया राधा, तो राधा है हमारी नाउन, सबको पता है, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ देखिए गर्ल भी है नाउन, और इसके पहले आया है ब्यूटीफुल, ठीक है, यानी कि सुंदर लड़की है, राधा एक सुंदर लड़की है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन करें राधा कैसी लड़की है, तो राधा सुंदर लड़की है, यानी कि राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये वर्ड, और ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है ब्यूटीफुल, और जो कि इसमें क्या है, ये है इसमें एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बता दिया,
यहाँ उसको उसकी क्वालिटी बता दी राधा की कि राधा एक सुंदर लड़की है। अब इसकी जगह पे अगली गर्ल भी कर सकता था, है ना, या फिर यहाँ ब्यूटीफुल की जगह डिवाइन लिख सकता था, है ना। डिवाइन मतलब भी खूबसूरत होता है, ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स होता है डिवाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगली भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल है। और जब अगली होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगली होता तो हम क्या लिखते हैं इसको कि राधा इज अगली, राधा इज अगली गर्ल, ठीक है, हम ये लिखते। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो अगली है फिर भी ये क्या करता, इसकी विशेषता बताता गर्ल की। तो जब गर्ल क्या है, हमारा गर्ल है नाउन, और नाउन की विशेषता बता रहा है ये अगली, यानी कि राधा कैसी लड़की है, अगली लड़की है, बदसूरत लड़की है, ठीक है। तो ये अगली क्या हो गया हमारा, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। ये तो हो गई स्वरूप की बात। अब देखिए दूसरे में क्या कहा जा रहा है, दूसरे में कहा जा रहा है कि श्याम इज अ टॉल मैन ना, श्याम एक लंबा आदमी है, ठीक है, श्याम एक लंबा आदमी है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमको इसकी सुंदरता के बारे में बताया और यहाँ पे इसकी लंबाई के बारे में, मतलब कि ये मैन क्या है, मैन भी यहाँ पे नाउन है और नाउन के पहले एक वर्ड यूज हुआ है जो कि है टॉल। तो टॉल क्या है हमारा, ये है एडजेक्टिव। तो इस लाइन में भी हमें ये बताया जा रहा है कि श्याम एक लंबा आदमी है। अब देखिए तीसरा नंबर, जैसे द वाटर इज कन्वर्टेड इन आइस, ठीक है, जो पानी है हमारा वो बर्फ में कन्वर्ट हो चुका है, बर्फ में बदल चुका है, ठीक है, या परिवर्तित हो चुका है शुद्ध हिंदी में। तो द वाटर इज कन्वर्टेड इन आइस, यहाँ देखिए द वाटर इज कन्वर्टेड इन आइस, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे तो द वाटर इज कन्वर्टेड इन आइस, जो पानी है हमारा, जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ देखिए आइस भी हमारा एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि वाटर का कंडीशन बता रहा है कि वो किस कंडीशन में हो चुका है, या फिर वो किस स्टेट में हो चुका है। पहले वो लिक्विड फॉर्म में था और अब वो सॉलिड फॉर्म में हो चुका है ना, पहले वो लिक्विड में था अब वो सॉलिड हो चुका है, मतलब कि उसका जो स्टेट है वो क्या है, चेंज हो गया है। तो यहाँ देखिए द वाटर इज कन्वर्टेड इन आइस, मतलब कि पानी बर्फ में बदल चुका है या फिर परिवर्तित हो चुका है। तो यहाँ पे जो बर्फ है वो क्या है, वो है एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट की बात हो गई, यहाँ पे हमको साइज की बात हो गई, और यहाँ पे हमने उसके गुण के बारे में बात कर लिया। अब देखिए ही इज अ फुलिश स्टूडेंट, है ना, ही इज अ फुलिश स्टूडेंट। यहाँ देखिए फुलिश मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है, या फिर पागल कह सकते हैं, खैर मूर्ख ज़्यादा सही रहेगा। तो ही इज अ फुलिश स्टूडेंट मतलब कि वह एक मूर्ख विद्यार्थी है, ठीक है। तो मूर्ख विद्यार्थी है मतलब कि स्टूडेंट की विशेषता बता दिया ये वर्ड, ये एडजेक्टिव बता दिया कि वो कैसा स्टूडेंट है, फुलिश है, मूर्ख है, पागल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जिस तरह से यहाँ पे ना गुण की बात हुई थी ना, वही उसी तरह यहाँ पे दोष की बात हो गई है ना। दोष है ना, वो एक मूर्ख विद्यार्थी है, मतलब कि ये उसका दोष बताया जा रहा है, उसकी खामियां बताई जा रही है कि वो कैसा है, वो फुलिश है, मूर्ख है, ठीक है। अगला देखिए आई राइट विद दिस ओल्ड पेन, आई राइट विथ दिस ओल्ड पेन। यहाँ पे देखिए ओल्ड पेन, ओल्ड क्या है, ये भी इसकी एक विशेषता है ना, कि ओल्ड है, इसके जगह पे न्यू भी हो सकता था। अगर ऐसा हम देखें आई राइट विद दिस ओल्ड पेन, तो एक तरह से ये भी पेन की कुछ बुराई ही की जा रही है ना, पुराने मैं इस पुराने पेन से लिखता हूँ, ठीक है। अगर इसके जगह पे न्यू होता तो वो भी क्या होता, एडजेक्टिव होता, क्योंकि वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है कि पेन कैसा है, पुराना है या फिर नया है, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज होती है आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, और इसमें इसी तरह की बातें कही जाएंगी, जैसे कि हमने देखा स्टेट, उसका स्वरूप, उसकी लंबाई, हो सकता है लिक्विड में हो, है ना। तो लिक्विड जैसे कि वाटर में देखा ना हमने, वाटर क्या था, लिक्विड था, लेकिन जब वो इसकी स्टेट चेंज हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह की चीजें आपको मिलेंगी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। बस एक चीज याद रखिएगा कि इसमें आपको स्टेट, कंडीशन और कैरेक्टर के ऊपर, कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और यही ओवरऑल आपको पढ़ना था इसमें। बस इतनी सी बात थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। अगले वीडियो में हम देखेंगे दूसरे एडजेक्टिव के दूसरे काइंड को। आज के लिए बस इतना ही।